जय हिंद। स्वागत है आपका पवार ग्लोबल जीएस क्लासेस में। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 मैं इस पर लिख देता हूँ बच्चों, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, जैसा कि हमने 1 से लेकर 8 तक सोल्व कर चुके हैं, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये है बच्चों पहला क्वेश्चन, इसे मैं पूरा स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? तो अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस ये आपका करंट से भी संबंधित क्वेश्चन है और जीएस में भी इसका रोल रहने वाला है। ठीक है बच्चे, तो अच्छे से पढ़िएगा एकदम ध्यान से, जहाँ समझ में ना आए कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए नहीं होगा हिमाचल प्रदेश। अब तक अज्ञात शवों की जांच की जा चुकी है। कितने अज्ञात शवों की जांच की जा चुकी है डीएनए के माध्यम से? तो अब तक अगर मैं बात करूं, अब तक 150 150 अज्ञात शवों की जांच की जा चुकी है। कितना? 150 अज्ञात शवों की जांच की जा चुकी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? ये कर्नाटक ने जीता है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कौन सा स्टेट? कर्नाटक है। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। कब से हुई भैया? 2016 में हुई। ठीक है जी, 2016 में। इस तरह से हम थोड़ा स्टैटिक बना के भी चलते रहेंगे बच्चों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़े के अनुसार 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो भारत का सबसे व्यापारिक भागीदार देश बना है यूएसए। कौन बना है? यूएसए। भारत का सबसे बड़ा भागीदारी देश बन गया है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या है, भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? पहला है पुणे, दूसरा पटना, तीसरा हैदराबाद और चौथा है भागलपुर और पांचवा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। चलो आंसर जान लेते हैं हम क्या होगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो आएगा बेंगलुरु। क्या आएगा बच्चों? बेंगलुरु। यानी कि बेंगलुरु में जो है कैसा पोस्ट ऑफिस बनाया जा रहा है? 3D पोस्ट ऑफिस। अगर आपसे पूछे 3D मंदिर, क्या पूछे? 3D मंदिर की बात करें, 3D मंदिर, तो आप जवाब देना 3D मंदिर की बात करें, 3D मंदिर। तो 3D मंदिर बनाया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना। ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करंट से ही रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो कंपनी का नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में हुई। ठीक है जी, इसकी स्थापना 2011 में हुई। अब मिनी रत्न कैटेगरी ये दो तरह की होती हैं, एक तो होता है मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट और एक होता है मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड। ठीक है जी, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जिसका नाम है ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया जा रहा है? तो ये किस देश की नौसेना द्वारा किया जा रहा है? यूके की नौसेना द्वारा किया जा रहा है भैया। यूके बोल सकते हो आप, ब्रिटेन। क्या बोल सकते हो बच्चों? ब्रिटेन बोल सकते हो। तो ब्रिटेन की सेना द्वारा किया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए अब मैं कुछ बातें इसमें लिखवाऊंगा आपको, पहले मैं ऊपर आऊँ। ठीक है, देखिए ये है आंसर आपका बी। आंसर कौन सा होगा जी? अपना बी होगा। ये है आंसर इसका बी। इसमें मैं कुछ बातें आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ये जो ला परोस है, क्या है? ला परोस जो युद्ध अभ्यास हुआ है, क्या नाम है इसका? ला परोस। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो दोस्त, ला परोस। अब आपसे पूछेगा इसका आयोजन हुआ कब?
लापरोस जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था 13-14 मार्च को, 13-14 मार्च 2023 को। ठीक है जी। और इसका आयोजन हुआ कहाँ? स्थान, अगर आपसे स्थान पूछे तो स्थान हिंद महासागर। कौन सा स्थान है? हिंद महासागर। स्थान कौन सा? हिंद महासागर। क्लियर है जी। अब इसमें कौन कौन से देशों की सेनाएं शामिल थी? ठीक है, शामिल सेनाएं, तो मैं लिख देता हूँ शामिल सेनाएं। कौन कौन से देशों की सेनाएं शामिल थी? तो एक तो इसमें यूके हो ही जाएगा बच्चों, दूसरा फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। ठीक है, तो इन देशों की सेनाएं शामिल थी इसमें। ठीक है, नोट कर लिया करो, लापरोस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है और टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं आज हमारे 34। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है अपना भारत। ठीक है, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत आता है बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत आता है आपका, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है सिप्री, SIPRI, सिप्री। एस फॉर स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल, पी से पीस, आर से रिसर्च और आई से इंस्टीट्यूट। ये जो सिप्री है ना आपका, इसका एक अन्य नाम भी है रक्षा थिंक टैंक। इसे जो है रक्षा थिंक टैंक भी बोलते हैं, इसे रक्षा थिंक टैंक भी कहते हैं, इसे रक्षा थिंक टैंक भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब मैं कुछ और बातें लिखवा दूँ आपको थोड़ी सी, देखिए ध्यान से सुनते भी रहिए और अपना नोट भी करते रहिए। अगर मन करे तो नोट कर लो, वरना कोई जोर जबरदस्ती है नहीं बच्चों। ठीक है, कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, फ़ायदा मिलेगा बेटा। ठीक है, देखिए 5 हथियार निर्यातक देश, 5 हथियार निर्यातक देश जो निर्यात करते हैं, यानी कि 5 बड़े देशों के नाम जो सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करते हैं। पहला USA, पहले नंबर पर है USA, दूसरा रशिया, और तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रांस। तीसरा कौन सा है? फ्रांस। और चौथे का नाम है बच्चों चाइना। चौथे का नाम क्या है? चाइना। और लास्ट है 5वां जर्मनी। ये 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं। और सबसे बड़ा आयातक यानी कि लेने वाला देश कौन बन गया है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक कुछ है नहीं इसमें, लेकिन आपका मैं रैंक भी लिखवाऊंगा, आप नोट कर लेना। भारत की रैंक जो है वो 8वीं है। क्या इसमें है? नहीं, भारत की रैंक क्या है? 8वीं। आंसर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो इसका आंसर बनेगा ई, लेकिन रियल में क्या है? 8वीं रैंक है, जो इसमें दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में। चलिए मैं और भी बातें आपको बता दूं, तो ये जो आपकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इसमें टोटल सिटी कितने हैं? टॉप 50, यानी कि पूरे विश्व के सिटी हैं इसमें 50। और इन 50 में से भारत के कितने प्रदूषित शहर हैं? तो भारत के 39 प्रदूषित शहर हैं। भारत के कितने हैं? 39 प्रदूषित शहर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ो ध्यान से, मैं भी पढ़ूंगा। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी अवार्ड मिला है? तो वो सॉन्ग है हमारा RRR का, और सॉन्ग का नाम है नाटू 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 नाटू। एकदम ज़बरदस्त सॉन्ग है, मुझे तो इसका डांस बहुत बेहतरीन लगा। आपको पता नहीं लगा, लेकिन ज़बरदस्त डांस किया है लोगों ने। जो 2 हीरो हैं, मतलब बहुत अच्छा डांस किया है इन्होंने। ठीक है जी। और एस राजमौली जो है इस फिल्म के निर्माता रहे हैं। एस राजमौली इस फिल्म के क्या रहे हैं? निर्माता। अब यहाँ बात करते हैं जो 95वां ऑस्कर अवार्ड है, इसका आयोजन हुआ कहाँ? तो लॉस एंजल्स बड़ा प्यारा शहर है बच्चों, आप कभी जाओ घूमने तो देखना, बहुत ही सुंदर शहर है लॉस एंजल्स। और ये लॉस एंजल्स आपका USA का शहर है। कहाँ है जी? USA में पड़ता है लॉस एंजल्स। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका द एलिफेंट विस्पर्स, और ये जो एलिफेंट विस्पर्स है
इसे शॉर्ट मूवी का खिताब दिया गया है। कैसी मूवी का? शॉर्ट फिल्म, ठीक है जी, शॉर्ट फिल्म का खिताब दिया गया है इसे। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो आपका ऑप्शन ए है मनु भास्कर, अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत, और ऑप्शन डी है तिलोत्तमा सेन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तिलोत्तमा सेन हमारा आंसर हो जाएगा। और ये तिलोत्तमा सेन जो है 14 वर्ष आयु है इनकी, और इन्होंने कितना स्कोर किया है? 262 रनों का स्कोर किया, 262 रनों का स्कोर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, छांट के आपके सामने पेश किए गए हैं। चलिए देखिए, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? यहाँ टॉप पर पूछेगा तो यहाँ टॉप पर रहने वाला एयरपोर्ट का नाम है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है इस बार टॉप पर रहा है बच्चों, सिंगापुर। और इस लिस्ट में कितने एयरपोर्टों की लिस्ट जारी की गई थी? तो दुनिया के 100 एयरपोर्ट, दुनिया के कितने? 100 एयरपोर्टों की लिस्ट जारी की गई। कितने? 100 एयरपोर्टों की लिस्ट जारी की गई। अपना इंदिरा गांधी दिखाई दे रहा है आपको, इसके बारे में एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं आपको। देखिए इसके बारे में एक क्वेश्चन ये है, भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है, ठीक है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, तो पढ़ते हैं पहले फिर सोल्व करते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में शुरू हुई? किस शहर में शुरू हुई? तो आपका जवाब आना चाहिए अहमदाबाद। तो इसका जो आंसर है ना हमारा वो अहमदाबाद है बच्चों। कौन सा है? अहमदाबाद। इसका जो आंसर है हमारा वो है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद इसका आंसर है। अच्छा, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये तो पता चलेगा किस शहर में? अहमदाबाद में। शुरू कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 21 जनवरी 2023 को हुई। 21 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तब और अच्छा लगेगा। चलिए देखिए 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो इसमें प्रथम पुरस्कार जो दिया गया वो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ई। आंसर तो ई लगाना है, लेकिन रियल में आंसर था क्या? उत्तराखंड। रियल में जो आंसर है बच्चों उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार या प्रथम स्थान पर रही झांकी। अब यहाँ बात कर लेते हैं दूसरा रैंक किसका था झांकी में? सेकंड रैंक किसका था? तो सेकंड रैंक की झांकी महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। और थर्ड रैंक किसका? थर्ड रैंक जो था वो अपने यूपी का था। थर्ड रैंक पर कौन सी झांकी रही? यूपी की झांकी रही, ठीक है। कहाँ की झांकी? यूपी की झांकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हिंदी से भी संबंधित है और जीएस का तो है ही और करंट का भी है, ठीक है। देखिए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो उस देश का नाम है फिजी। क्या नाम है जो? फिजी देश में किया गया है। अब फिजी में भी वो जगह का नाम बताइए जहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो मैं आपको जगह का नाम लिखवा रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना, ठीक है। तो देना राव, जगह का नाम लिखेंगे देना राव आइलैंड, देना राव आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी। ये सेंटर है बच्चों, सेंटर नांदी, कन्वेंशन सेंटर नांदी। और ये जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है? ये फिजी में है। कहाँ है? फिजी में। चलिए और क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला यानी कि प्रथम, अगर मैं बात करूँ प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 1975 में हुआ। और हुआ कहाँ था? तो ये बच्चों हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? अगर आपसे पूछे तो नागपुर बताना,
यानी कि महाराष्ट्र। नागपुर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चे? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत, पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म पुरस्कारों के तहत कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा आपका 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है जी, कितने लोगों को? 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब पद्म विभूषण तो हमें पता चल गया कितने लोगों को मिला। ठीक है, और यहाँ पूछ रहे कि पद्मश्री कितने लोगों को नवाजा गया, पद्मश्री से कितने लोगों को नवाजा गया? तो पद्मश्री से 91 पद्मश्री। अगर पद्मश्री का पूछे आपसे तो 91 लोग। ठीक है, और पद्म भूषण पूछे, पद्म भूषण जो दिया गया है वो 9 लोगों को। कितने लोगों को? 9 लोगों को पद्म भूषण। और पद्म विभूषण तो 6 है ही आंसर। ठीक है जी, पद्म विभूषण 6 है ही आंसर। अब इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको, तो ये बात है बच्चों, देखिए इसमें जो है आपसे पूछेगा कितने विदेशी शामिल हैं इसमें। इसमें 2 विदेशी शामिल हैं। कितने विदेशी? 2 विदेशी शामिल हैं। और कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है? तो 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत इसमें दिया गया है पुरस्कार। तो 7 व्यक्ति मरणोपरांत शामिल हैं। मरणोपरांत, मरणोपरांत। ठीक है, 7 व्यक्ति मरणोपरांत और 2 विदेशी शामिल हैं इन सभी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका, किस संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किस संस्था को दिया गया है? तो यहाँ आप इसका आंसर जो बताएंगे वो बेंगलुरु। तो IISc बेंगलुरु को क्या दिया गया है? G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीतने वाला कौन है? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना ने जीता तो हराया किसे है? अर्जेंटीना ने हराया किसे? तो हराया जो है वो फ्रांस को हराया। किसे हराया? फ्रांस को हराया। किसे हराया बच्चों? फ्रांस को हराया। ठीक है जी, किसे हराया है? फ्रांस को हराया है। और ये अर्जेंटीना की 36 साल के बाद जीत हुई है। कितने साल के बाद? 36 वर्ष के बाद जीत हुई है। 36 वर्ष के बाद बहुत ही कैंडी जीत हुई है, मतलब बहुत ही शानदार जीत हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, आप सुनो ध्यान से। दिख तो रहा होगा, ठीक दिख रहा है जी? हाँ, इतना बढ़िया दिख रहा है, इससे बढ़िया क्या चमकेगा आपको। देखिए, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आंसर आपका आएगा, मेसी है कहीं? हाँ जी है, लियोनल मेसी। इसका आंसर होगा बच्चों लियोनल मेसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जिसे बोलते हैं ICMR नार FBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसमें जो शहर है वो है नहीं, तो वास्तव में रियल शहर है कौन सा? जो उद्घाटन होने वाला शहर है हैदराबाद। कौन से शहर में किया गया है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का संस्थापक पूछे आपसे तो चिनकिलिच खां। कौन है जी? चिनकिलिच खां है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मूसी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? ये दिल्ली था बच्चों। कौन सा था? दिल्ली। अब CPCB का फुल फॉर्म जान लेते हैं। CPCB का फुल फॉर्म जान लेते हैं। C बोले तो सेंट्रल, C से क्या हो जाएगा? सेंट्रल हो जाएगा। P से पोल्यूशन हो जाएगा। P से क्या हो जाएगा? पोल्यूशन हो जाएगा बच्चे। और फिर C से क्या हो जाएगा? C से फिर कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल। और फिर क्या बचा? B बचा। B4 होता है बोर्ड, BOARD। B से क्या हो जाएगा? बोर्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा को बनाया गया है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? ठीक है, तो पहला राज्य कौन बन जाएगा इसमें? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन बन जाएगा? तमिलनाडु बन जाएगा। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, इतना खास नहीं है। नेक्स्ट,
किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया? तो किस शहर ने किया है? बनारस ने किया बच्चों। किसने किया? बनारस ने किया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्डन जीता, यानी कि गोल्ड अवार्ड जीता है? तो गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? तो दिव्या टीएस ने जीता है। किसने जीता है जी? दिव्या टीएस ने जीता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी, इसी जोश भाव के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जी, बोल दिया करो भाई। किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज यानी कि 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है ईशान किशन। किसने तोड़ा जी? ईशान किशन ने तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 29 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो प्रथम मनाने का ऐलान किसने किया? तो उनका नाम है राम सुभग सिंह ने। राम सुभग सिंह थे वो। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इसमें डेट ही मेंशन नहीं है। तो बक्सर का युद्ध का डेट क्या है? बक्सर का युद्ध का डेट है 23 अक्टूबर 1764। और ये हुआ किस किस के बीच था? एक तरफ था अंग्रेज जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ मुगली सेना। कौन सी सेना? मुगली सेना। गुगली मत लिख लो, मुगली सेना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में दावत पूजा के नाम से कौन सा त्यौहार जाना जाता है? तो दावत पूजा के नाम से कौन सा त्यौहार जाना जाता है? तो इसका आंसर ए ही है, चित्रगुप्त पूजन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा बच्चों, छोटा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। 1937 के आम चुनाव के बाद घटनाओं तथा उनके बाद कई प्रांतों में प्रतिनिधियों की सरकार बनी। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ गलत जो कथन होगा बच्चों वो कांग्रेस के कुशासन व अत्याचारों को दर्शाने के लिए जिन्ना ने पीरपुर